अजरबैजान जैसे छोटे मोटे देशों को कैसे हैंडल करना है, ये भारत की सरकार को काफी अच्छे से आता है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर एक समिट करवाता है, जिसको दुनिया के अलग अलग देश होस्ट करते हैं। इन समिट्स को कॉप समिट कहा जाता है। पिछले साल का जो कॉप 28 समिट हुआ था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई ने होस्ट किया था, और जो अगले साल का कॉप 30 समिट होना है वो ब्राजील में होगा। अब जो इस साल का कॉप 29 समिट होस्ट कर रहा है वो देश है अजरबैजान, और ये अगले हफ्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू में होने वाला है। ये जो कॉप समिट्स होते हैं इनमें दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ये सब एक साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने जैसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है और ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए फंड इकट्ठा करने के प्रयास भी किए जाते हैं, ताकि हम धरती को आगे आने वाली जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करके रख पाएं। क्लाइमेट चेंज जो कि आज की डेट में दुनिया के सभी देशों के लिए खतरा बन रहा है, उससे निपटने के लिए इन कॉप समिट्स में दुनिया के सभी देश अपनी तरफ से कमिटमेंट करते हैं, सुझाव देते हैं और ये रिव्यू करते हैं कि जिस देश ने पिछले सालों में कमिटमेंट की थी वो उसको पूरा कर भी रहा है या फिर नहीं। अभी साल का कॉप 29 समिट क्योंकि अजरबैजान होस्ट कर रहा है, इसलिए अजरबैजान की सरकार ने भारत सरकार को आधिकारिक तौर के ऊपर इन्विटेशन भेजा था, यानी कि आमंत्रित किया था, और ये इन्विटेशन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का था। अब जो इस साल का कॉप 29 समिट है वो 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक अजरबैजान में होगा। एंड आपको पता है कि आज 8 नवंबर है, यानी कि 2-3 दिन के बाद अगले हफ्ते कॉप 29 समिट इसके अजरबैजान में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, और इसी को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि अजरबैजान में जो कॉप 29 समिट होगा वहां पर इस साल भारत अपना पवेलियन लॉन्च नहीं कर रहा है। कोविड-19 वाले 2021 को छोड़कर पिछले काफी सालों से भारत कॉप समिट्स के अंदर लगातार अपना पवेलियन लॉन्च कर रहा था, जिसमें दिखाया जाता था कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत आज की डेट में क्या क्या कदम उठा रहा है और ग्लोबल लेवल के ऊपर क्लाइमेट चेंज को रोकने में भारत की क्या भूमिका है। पवेलियन में क्या होता है कि वेन्यू के ऊपर एक स्पेस हायर करके वहां पर पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, और इसकी तैयारी भारत द्वारा काफी हफ्ते पहले स्टार्ट कर दी जाती है। इसके लिए जो भी साजो सामान होता है वो भारत से फ्लाइट के जरिए होस्ट कंट्री में पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार भारत ने अजरबैजान में अपना कंट्री स्पेसिफिक पवेलियन को सेटअप नहीं करने का फैसला किया है, यानी कि अजरबैजान के कॉप 29 समिट में भारत के नाम का कोई भी पवेलियन नहीं होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इस साल के कॉप 29 समिट को अटेंड करने अजरबैजान नहीं जाएंगे। ये तो खैर पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन प्लान था कि कॉप 29 समिट में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव सर अजरबैजान जाएंगे, जो कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। जब भी कॉप समिट होता है उसमें प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं देशों में जाते हैं जिनके साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, वरना भारत सरकार अपने कैबिनेट लेवल के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को भेज देती है। पिछले साल 2023 में जब दुबई में कॉप 28 समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी उसको अटेंड करने के लिए खुद ही गए थे, क्योंकि यूएई के साथ हमारे भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन उसके पिछले साल जब इजिप्ट में कॉप 27 समिट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था, उसमें भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को ही भेजा गया था। इसलिए इस बार भी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान के कॉप 29 समिट में भारत की सरकार कैबिनेट मिनिस्टर की जगह उनके जूनियर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट कीर्तिवर्धन सिंह सर को भेज रही है। यानी कि इस साल अजरबैजान के अंदर वहां पर भारत को एक कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल भारत का सबसे छोटा डेलीगेशन अजरबैजान जाएगा। कीर्तिवर्धन सिंह सर भारत के 19 मेंबर के डेलीगेशन को लीड करेंगे, यानी कि भारत की तरफ से सिर्फ 19 मेंबर्स की एक टीम को अजरबैजान भेजा जा रहा है, और ये पिछले कुछ सालों में भारत का सबसे छोटा डेलीगेशन होने वाला है। कहने का मतलब है कि अजरबैजान के कॉप 29 समिट में भारत ने अपनी पार्टिसिपेशन ना के बराबर कर दी है, और इसके पीछे का कारण है बार बार अजरबैजान का कश्मीर के मसले में टांग अड़ाना।